ओ नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आइए हम भगवान का 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं। इसके पश्चात कथा रस को आगे बढ़ाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान राम को महाराज द्वारा कैकेयी के कहने पर वनवास देने के कारण महाराज को विषाद के कारण सूरधाम जाना पड़ा और उसके पश्चात जो अयोध्या में स्थिति निर्मित होती है उसके समाधान के लिए परिवारजन और गुरुजन की एक सभा गुरु वशिष्ठ जी की अगुवाई में होती है और भरत जी को गुरुवर के द्वारा समझाया जाता है। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। दशरथ जी की अनुपस्थिति में शायद ये पहली सभा है जब भरत जी को महाराज समझा रहे हैं। तरह तरह से पुराणों का आश्रय लेकर सुनो भव भरत भावी प्रबलो विलखि कहो मुनिनाथो। हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजैसे विधियात। हे भरत,
ये जो 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण, ये कब सब हमारे हाथ में नहीं है, सब विधाता के हाथ में है। हमें कब मरना पड़ेगा, कब जीना पड़ेगा, ये हमारे बस में नहीं है। और जीव के हाथ में कुछ भी नहीं, हम कब मरें कोई भरोसा नहीं है। और सोच इनके लिए किया जाता है जो सोचनी हो। महाराज दशरथ तो सोचनी थे नहीं। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ जिनका प्रभाव चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जिन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं माना, वचन को प्रिय माना है, ऐसे महाराज दशरथ। और दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया है। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी, उसमें सब लोग पधारे, यमराज जी भी आए, गरुड़ जी भी आए। उसमें एक कबूतर बैठा हुआ था, और जो ही यमराज की नज़र उस कबूतर पर पड़ती है, यमराज जी हंस पड़ते हैं, और उस हंसी के कारण कबूतर डर जाता है। और इस बात को कबूतर ने गरुड़ जी से बताया है। गरुड़ जी से कहा, मुझे तो जब से उन्होंने हंसा है तो मुझको डर लग रहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि आओ मेरे पीठ में बैठ जाओ, और पीठ में बैठा करके हजारों किलोमीटर दूर उसको उस एक गुफा में छोड़ आए। और जब लौट के आते हैं तो सभा चल रही थी। उन्होंने उस सभा में आकर यमराज जी से पूछा कि आप उस कबूतर को देखकर हंसे क्यों महाराज जी? तब यमराज ने कहा कि मैंने उसकी भाल की रेखाओं को देखा तो मुझको लगा कि इसकी तो आज ही मृत्यु होने वाली है, और हजारों किलोमीटर दूर एक अजगर सर्प के द्वारा, और आज तो हजारों किलोमीटर दूर पहुंचना ही संभव नहीं, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये निष्फल न हो जाए। तब यमराज ने कहा कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तो गरुड़ जी ने कहा कि मैंने अभी अभी वो हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़ आया हूं। तब यमराज जी ने कहा, चलो ठीक है, अच्छा है। वो गुफा नहीं, वो अजगर का मुख गुफा के समान था, इतना बड़ा अजगर था। और होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी अपने आप होती है, जो होना होता है वो हो करके ही रहता है। और महाराज दशरथ तो इससे भी प्राण प्रिय नहीं है, वो वचन प्रिय हैं, वचनों को निभाया, अपने जीवन को उन्होंने वचन के लिए निछावर कर दिया, और अपने प्राणों को त्याग कर वो चले गए। अब आपके अभी दायित्व है कि उनके वचन को पूर्ण करें। गुरुवर ने भरत जी से कहा है, और इस बात का समर्थन सभी लोगों ने किया है। तो भरत जी ने कहा, हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरि लेने मातु कुटिलाई, मैं अनुमानी दीख मन माही,
आन उपाय मोर हित नाही। मेरा जो धर्म है, मैंने विचार किया, वो भ्राता राम की सेवा ही मेरा परम धर्म है। और जिसको मेरी माँ ने हर लिया, बहुत तरह से मैंने सोचा अब भगवान राम की शरण के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और राजा को धर्मशील होना चाहिए। ऐसा संकल्प लेते ही जो है, तो यह प्रस्ताव आते ही अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। और वास्तव में अगर राजपाट संभालेंगे तो क्या हो सकता है। मोहि राजु हठी देई हो जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। धरती पाताल लोक में चली जाएगी। अभी तो संकल्प से ये चीज हुई है, पर यदि वास्तव में मैंने राज्य ले लिया तो क्या होगा, क्या स्थिति निर्मित होगी। इसलिए मैं गुरुवर आपसे कहता हूं, आपने दारुण दीनता, कहूं सबहि सिरुनाए। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। परमात्मा का दर्शन जब तक नहीं होगा, उनकी छत्र छाया जब तक मेरे ऊपर नहीं होगी, तब तक मेरा जो ये जलन है, मेरे अंदर जो ताप है, वह जाने वाला नहीं है। भरतलाल के इस प्रस्ताव को सुन करके सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हुए हैं, और सब भरत को धन्य धन्य कह रहे हैं कि धन्य हो भरतलाल जी, आपका भगवान के प्रति कितना अनुग्रह है। इस बात को सभी ने भरत जी का पूर्व अभिवादन किया है। और महाराज के बाद जो स्थिति निर्मित हुई है, उसमें ये भरत जी का प्रस्ताव आया है, इसका सबने अनुमोदन किया है। और लगभग सभी लोग इस बात से सहमत है। और गुरुवर ने भी अपनी सहमति दी है इसमें। संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो विने जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमन साईं दोहाई। ये सभी संपत्ति, अयोध्या की जो सारी संपत्ति है, वो सब भगवान की है, राम की है भैया, राम की है। इसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो हमारा होगा, और उचित सेवक लगा करके भगवान राम के पास जाने की तैयारी करते हैं। और बहुत सुंदर यात्रा होती है, सबको लेकर के भगवान राम जहाँ चित्रकूट की ओर गए हैं, सब तैयार होते हैं। कैसी सुंदर दिव्य यात्रा है, महाराज सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। और यहाँ तक कि जिन कैकेयी माता ने भगवान राम को वन गमन दिया, उनको भी साथ में लेकर के जा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरे समाज को चित्रकूट की ओर लेकर जा रहे हैं। यह बात श्रृंगपुर वेरपुर की ओर जब पहुंचने का समय आता है, तब
निषाद राज को पता चलता है कि भरत अपनी सेना लेकर राम से मिलने आ रहे हैं और उनके मन में संदेह हुआ कि कहीं युद्ध करने तो नहीं जा रहे, चढ़ाई न कर दें। तो निषाद राज भी सचेत हो जाते हैं। कारण कवो भरतो वन जाही, मैं कछु कपट भाव मन माही। जो पहिए न होती कुटिलाई, तो कत कीनी संग कटकाई। अगर इनके हृदय में कुटिलता न होती तो सेना लेकर क्यों आते। पर भरत का भाव तो दूसरा है। भरत जी कहते हैं, सोचते हैं मन ही मन कि यदि मैं अकेले जाऊंगा तो हो सकता है कि राम भैया कहीं आगे न निकलने, पर अगर परिवार संग जाएंगे, प्रजाजन संग जाएंगे तो संकोचवश भगवान राम का अवश्य दर्शन होगा। ये भाव रखते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और वहाँ पर श्रृंगवेर की ओर पहुँच रहे हैं। और इधर निषाद राज ने भील कोल की रातों सबको सावधान किया है और कहा है कि अपने अपने धनुष बाण लेकर के सब तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, कहीं चढ़ाई न कर दें और यदि हम हार गए तो युद्ध के लिए सारी सैनिक तैयार हो जाते हैं तो भी अच्छा होगा मेरे लिए, और जीत गए तो भगवान की भी शरण में जाएंगे, दोनों चीज़ें मेरे लिए अच्छी होंगी। और इस तरह का भाव उनके अंदर चल रहा है। और सैनिकों से कहा कि आप सब गंगा के तट पर तैयार हो जाएं, लग जाएं। समर मरन पुने सुर सर तीरा, राम काज छन आही शरीरा। सब लोग तैयार हो जाओ। उनमें से एक बूढ़ा निषाद कहता है कि पहले उस भाव को तो जान लो, तो क्यों आ रहे, कहाँ आ रहे, इसके बाद ये सब करो। तब उस निषाद का, वरिष्ठ निषाद का सभी ने सम्मान किया और परीक्षा लेने के लिए कहा। एक थाल में उन्होंने कंदमूल सजाया है, एक में मांस को सजाया है और कहा है कि यदि वो कंदमूल स्वीकार करेंगे तो उनका भाव एक अच्छा भाव माना जाएगा, पर यदि वो तामसी भाव उनके अंदर होगा तो मांस का थाल स्वीकार करेंगे। ऐसा भाव करते हुए 2 थालों को रखाया है। पर इधर जब यात्रा आगे बढ़ रही है भरत जी महाराज रथ पर बैठे हुए हैं तो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने देखा कि निषाद राज उधर से आ रहे हैं सामने से, और भरत जी से कहा है कि ये राम के सखा हैं। तब भरत जी ने बिना विचार के हुए रथ से कूद पड़े हैं और सबने कहा कि रथ से क्यों कूद पड़े, क्या प्रयोजन है रथ से कूदने का एक निषाद के लिए। तब निषाद राज ने अपना भाव व्यक्त किया है कि वो राम सखा और मैं राम का सेवक हूँ। सखा का जो दायित्व है सेवक से बड़ा होता है और सेवक पैदल चल रहा है, इसलिए सखा पैदल चल रहा राम का भाव, और इसलिए सेवक को भी पैदल चलना चाहिए, कम से कम बराबरी तो होनी चाहिए। ऐसा दिव्य भाव भरत का है। और निषाद राज को भरत जी ने गले लगाया है। निषाद राज भी अपनी सुधि बुद्धि भूल करके सारी जो उनके अंदर मलाल भरा हुआ था उसको एक किनारे किया है और सबका स्वागत किया है, सम्मान किया है, सबको बैठाया है
और भरत जी एकांत में बैठ गए हैं। निषाद जी भरत जी के पास आए हैं कि आप सो नहीं रहे हो, एकांत में बैठे, आप ही थके हो गए, आराम कर लो। पर भरत जी ने कहा कि मुझे उस जगह को दिखाइए जहां पर भैया राम ने विश्राम किया था। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुपर किए विश्राम, अति सनीह सादर भरतो कीन्यो दंड प्रणाम। श्रृंगपुर वीरपुर में सिंसुपा वृक्ष के नीचे जहाँ साथरी बनाया था निषाद राज ने, वो सब दिखाया है। भरत जी ने उसको प्रणाम किया है, दोनों साथरियों को, और मन में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम जाहिर किया है। उन साथरियों को परिक्रमा लगाई है, उस वृक्ष को भी परिक्रमा लगाया है और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी है। निषाद राज ने भरत को समझाया है कि आप परेशान हो ना होइए, और विधाता की जो करनी है वो हो रही है, विधाता को यही मंजूर था इसलिए सब हुआ। पर भरत राम जी आपके प्रति महाराज राम का प्रेम इतना दिव्य है, उन्होंने रात्र में सोते समय आपकी ही चर्चा की और इस तरह से आपके प्रति उनका बड़ा सहज स्नेह है। और उसी समय जो अयोध्यावासी थे सभी लोग आकर उस स्थान को देखा है जहाँ पर भगवान राम ठहरे हुए थे, सभी ने उसकी परिक्रमा लगाई है और परिक्रमा लगा करके सब ने उस जगह को प्रणाम किया है। कहीं सुसेवक वारही वारा, होई नाथे अस्य अवसारा, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, ये सब ते सेवको धर्म कठोरा। भरत जी से बार बार सेवकों ने कहा कि आप अश्व पर बैठ जाइए, रथ पर बैठ जाइए, पर भरत जी ने कहा जिस रास्ते पर हमारे राम भैया पैदल चल रहे हो उस पर मैं अश्व पर रथ पर चढ़कर अपने को पाप का भागीदार नहीं बनाऊंगा, ऐसा दिव्य भाव भरत लाल जी का है। और पैदल चलते चलते अपने को उस आगे बढ़ रहे हैं। सबको निषाद राज जी ने गंगा पार कराया है और आगे की यात्रा प्रारंभ हुई है और प्रयागराज के नजदीक पहुंचते हैं। मागौ भी की त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहो सुर गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़य अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़य अनुग्रह तोरे। हे गंगा मैया, भले ही मेरे प्रति भगवान की कुछ भावना अच्छी न हो, पर मेरा मन उन्हीं के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदित करता रहे। उन्हीं के प्रति, उनके चरणों के प्रति मेरे मन में अनुराग हो, द्वेष न हो, ऐसा भाव उनका है। और ऐसा कृपा करिए माँ, केवल राम ही चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझको कुछ न चाहिए। और प्रयागराज से भरत जी याचना करते हैं, मुझे प्रेम की भिक्षा दीजिए। और
चारों ओर मेरे पास भंडार पड़े हैं। भरत, तुम्हारे हृदय को भर सकूं इतना प्रेम मैंने कहीं देखा नहीं है। जाओ, भगवान के चरणों में तुम्हारा अनुराग होगा, प्रेम होगा, अगाध प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूं। गिलानी ना करें, आपके समान कोई प्रिय नहीं है भगवान को। ऐसा भाव गंगा माँ का है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और कल की कथा में हम आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।